हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11th सोशियोलॉजी। हमने यहाँ पे क्या देखा? टर्म सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जब किसी चीज को टुकड़ों में बांट देते हैं, तोड़ देते हैं, तो वो चीज क्या कहलाती है? वो चीज कहलाती है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अब स्ट्रेटा जो है, ग्रुप्स किस किस में डिवाइडेड हो सकते हैं? तो पहला है कास्ट। तो इन अ कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम एंड इंडिविजुअल, क्या है ये? किसी भी एक इंडिविजुअल की पोजीशन जब टोटली डिपेंड करेगी कि वो बर्थ से किस कास्ट में पैदा हुआ है। यानी कि कोई मैटर नहीं करेगा कि उसके पास पैसा कितना है, उसके लुक्स कैसे हैं, उसकी जेंडर क्या है उसका, बट वो किस बर्थ में पैदा हुआ है, किस फैमिली में पैदा हुआ है। तो चीजों ने जब इस हिसाब से डिवाइड कर दिया कि उन्होंने अचीवमेंट नहीं देखा उस बंदे का, उसने उसका सिर्फ बर्थ देखा, कास्ट देखा। So this is not to say that in a class society there is no systematic constraint on achievement imposed by status attributes such as race or gender. However, जो status attribute है ascribed by birth in a caste society define as individual position more completely than they do in class society. क्लास सोसाइटी क्या है वो हम अभी आगे देखेंगे, बट कास्ट में इन्होंने सब चीज़ों को एक तरीके से असाइड करके बाय बर्थ आप जिस फैमिली में पैदा हुए उस हिसाब से स्ट्रेटा बना दिया गया। सो ट्रेडिशनल इंडिया में बहुत सारी कास्ट थी और उन्होंने कास्ट हायरार्की बना दी। पहले देखो, पहले पता है क्या, कास्ट सिस्टम कभी भी जन्म के हिसाब से नहीं था। जब चीजें शुरू हुई थी ना, तो जो कास्ट सिस्टम था वो था कर्म के हिसाब से। यानी कि द वे यू विल डू द वर्क यू विल बी पार्ट ऑफ दैट कास्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो पढ़ लिख लेते थे वो ब्राह्मण हो जाते थे, जो बिजनेस करते थे वो वैश्यज हो जाते थे, एंड द अदर थिंग्स। सो वहां पे क्या था कि चीजें जो थी इस सिस्टम में डिवाइडेड थी। बट अब क्या हो गया है? अब चीजें धीरे धीरे जब समाज बिखरा, सब चीजें हुई, तो वो चीज उन्होंने बर्थ बेस्ड कर दिया। दैट इज एक्सट्रीमली रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका जो एस्पायरेशन है लाइफ को लेके, दैट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट। सो ट्रेडिशनल सोसाइटी में अंडरलाइंग बिलीफ था कि जो प्योर होते थे वो ब्राह्मण होते थे, प्रिस्टली कास्ट के होते थे, आर सुपीरियर टू ऑल अदर, और जो पंचम्स होते थे, जो आउटकास्ट होते थे, वो इंफीरियर कास्ट के होते थे। ट्रेडिशनल सिस्टम जो था जनरली इन द टर्म्स ऑफ 4 वर्ण, 4 वर्ण थे उसमें, दैट वाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो इन रियलिटी जो इनन्यूमरल ऑक्यूपेशन बेस्ड कास्ट ग्रुप थे जिनको जाति बोला जाता है। तो कास्ट सिस्टम इन इंडिया जो है अंडरगोन बहुत सारे चेंजेस में गया थ्रू द ईयर। एंडोगैमी, रिचुअल अवॉइडेंस और कॉन्टैक्ट विद द मेंबर ऑफ सो कॉल्ड लोअर कास्ट, बहुत सारी चीजें जो थी। मतलब ऐसा होता था कि अगर उस पर्टिकुलर कास्ट की परछाई तक पड़ जाती थी ना, तो वो उस चीज को अपवित्र बोला करते थे। ये इतनी बुराई थी इस देश के अंदर इन सारी चीजों को लेकर के। सो चेंजेस ब्रॉट इन बाय अर्बनाइजेशन इनएविटेबली चेंज दिस। अब धीरे धीरे जब अर्बनाइजेशन आया, शहरी कल्चर आया, तो ये चीजें में हमें चेंज देखने को मिला। अब AR देसाई जी की ऑब्जर्वेशन है, वो क्या बोलते हैं कि अदर सोशल कॉन्सिक्वेंस ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया आर कमेंटेड अपॉन सोशलॉजिस्ट AR देसाई। वो बोलते हैं कि मॉडर्न इंडस्ट्री ने ना मॉडर्न सिटीज लेके आया, यानी कि हनी कॉम्ड विद कॉस्मोपॉलिटन होटल्स होंगे, रेस्टोरेंट, थिएटर, ट्राम्स, बसेस, रेलवेज। तो जो मॉडेस्ट होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं, दे आर केटर्ड फॉर द वर्कर्स एंड मिडिल क्लासेस बिकम क्राउडेड इन सिटीज एंड पर्सन्स बिलोंगिंग टू ऑल कास्ट एंड इवन क्रीड्स। सो यहाँ पर जब सोसाइटी डेवलप हो रही थी, जब मॉडर्नाइजेशन हो रहा था, तो शहरों में हर कास्ट के, हर क्रीड के लोग देखने को मिलते हैं। सो इन ट्रेन एंड बसेस वन ओकेजनली रब्ड शोल्डर्स विद मेंबर ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस। वो बोलते हैं कि पहले जो लोग अपने आप को अव्वल क्लास का बोला करते थे, आज वो सब एक साथ ट्रेन में ट्रैवल करते हैं और कई बार उनके शोल्डर एक दूसरे से टकरा जाते हैं। सो शुड नॉट हाउ वी सपोज दैट कास्ट हैड वैनिश्ड। तो उस दिन शायद मैंने सोच लिया कि शायद ये कास्ट सिस्टम वैनिश हो गया है। सो वाइल चेंज डिड टेक प्लेस, डिस्क्रिमिनेशन वॉज नॉट सो ईजी टू अवे विद फॉर एज अ पर्सन नैरेटिव सजेस्ट। तो चीज़ें ठीक है, कई बार हमें देखने को मिलती है कि चीज़ें बेटर हो रही है, लेकिन जिस इंसान पे ये बीती है ना, तो उसकी अगर बात सुनो तो चीज़ें शायद इतनी आसान नहीं रही थी। तो इन द मिल देयर में बी नो ओपन डिस्क्रिमिनेशन। मिल बोलते हैं शायद ओपन डिस्क्रिमिनेशन नहीं है आज विलेजेस में, लेकिन हाँ कुछ प्राइवेट इंटरेक्शन जो हमें वो स्टोरी टेल करते हैं। जैसे परमार, वो क्या ऑब्जर्व करते हैं
They will not even drink water from our hands and they sometimes use abusive languages while dealing. यानी कि वो हमारे हाथ से पानी तक नहीं पीते हैं और जब भी वो हमसे डील करते हैं तो कई बार वो एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज भी बोलते हैं. दिस इज बिकॉज दे फील एंड बिलीव दे आर सुपीरियर, क्योंकि उनको लगता है कि वो सुपीरियर हैं. सो इट हैज़ बीन लाइक दैट फॉर ईयर्स. कई साल हो गए हैं. नो मैटर हाउ वेल हम अच्छे ड्रेस हो जाएं, पर फिर भी कई सारे लोग ये चीज़ स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है. सो इवन टुडे एक्यूट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इट एग्जिस्ट एंड एट द सेम टाइम जो वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी है वो अफेक्ट करा है उसने कास्ट सिस्टम को. कास्ट जो है था एज अ इंटरेस्ट ग्रुप हैव गेन स्ट्रेंथ. धीरे धीरे जो जिन्हें समाज लोअर कास्ट बोलता था उन्होंने स्ट्रेंथ गेन करी है. एंड वी हैव ऑल्सो सीन डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट एजर्टिंग देयर डेमोक्रेटिक राइट्स इन सोसाइटी. और हमने डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट भी देखी है जो विच आर एजर्टिंग देयर डेमोक्रेटिक राइट्स इन सोसाइटी. सो दिस वॉज अबाउट कास्ट. अब क्लास क्या होता है? सो देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन क्लास. अब क्लास का बेसिकली मतलब क्या हो गया? देखो, क्लास सबके हिसाब से अलग हो सकता है. जैसे आप एक क्लास में बैठे हो, मान लो आप 11th क्लास में हो, 11th बी में बैठे हो आप. अब 11th बी में जब आप बैठे हो तो उसको आप क्या बोल रहे हो? टोटल क्लास बोल रहे हो. उसके अंदर एक टाइप के, एक माइंड के, एक चीज अचीव करने के लिए एक पूरी क्लास बैठी है. बट इस क्लास का मतलब डिफरेंट सोशलॉजिस्ट के लिए अलग था. सो सेंटर्स आइडिया ऑफ मार्क्स, वेबर एंड दैट ऑफ फंक्शनलिज्म. मार्क्स का और वेबर का आइडिया क्या था? फंक्शनलिज्म, यानी कि जो लोग एक जैसा काम करते हैं वो एक क्लास में बिलोंग करते हैं. जैसे उन्होंने बोला लेबर क्लास, और उन्होंने बोला कि जो रिच क्लास थी या मिडिल क्लास. तो इन द मार्क्सिस्ट थ्योरी जो सोशल क्लास है डिफाइंड बाय द रिलेशन दे हैव मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. यानी कि क्वेश्चन जो आपने ग्रुप से पूछा कि लैंड और फैक्ट्रीज, तो जो ओनर होंगे उनका अलग क्लास होगा, जो लेबर्स होंगे उनका अलग क्लास होगा. अब वेबर यूज द टर्म लाइफ चांसेस विच रेफर्स टू द रिवार्ड्स एंड एडवांटेजेस अफोर्डेड बाय मार्केट कैपेसिटी. अब इनइक्वालिटी वेबर आर्ग्यूड माइट बी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक रिलेशंस. पर वेबर ने जो आर्ग्यू किया उन्होंने बोला कि नहीं, काम से नहीं, इट इज अबाउट इकोनॉमिक रिलेशन. कि हाँ, जिसका जैसा इकोनॉमी होगा, जिसका जैसा प्रेस्टीज पावर होगा पॉलिटिकल पावर में, उस हिसाब से क्लासेस डिवाइड होंगी. अब जो फंक्शनलिस्ट थ्योरी है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की, ये बिगिन होती है फ्रॉम जनरल प्रीजम्पशन और बिलीफ ऑफ फंक्शनलिज्म दैट नो सोसाइटी इज क्लासलेस. तो फंक्शनलिस्ट थ्योरी क्या बोलती है कि कोई भी सोसाइटी कभी भी क्लासलेस या अनस्ट्रैटिफाइड नहीं हो सकती. यानी कि कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जिसमें ग्रुपिज्म नहीं है, लोग ग्रुप्स में नहीं बटे हुए. तो जो मेन फंक्शनल नेसेसिटी है वो क्या एक्सप्लेन करेगी कि जो यूनिवर्सल प्रेजेंस है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का इन रिक्वायरमेंट फेस बाय सोसाइटी ऑफ प्लेसिंग एंड मोटिवेटिंग इंडिविजुअल इन देयर सोशल स्ट्रक्चर. अब सोशल इनइक्वालिटी है, स्ट्रैटिफिकेशन है, ये मतलब अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाती है. जैसे आप हो, आप बोलो कि आप समाज में कोई क्लास सिस्टम को नहीं महत्व देते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपका एक अपना ग्रुप है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिनके साथ आप बातचीत करना पसंद करते हो. सो इन अ ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम जो सोशल हायरार्की थी वो फिक्स्ड थी, रिजिड थी, ट्रांसमिटेड थी, वो चेंज नहीं हो रही सकती थी अक्रॉस जनरेशन. लेकिन मॉडर्न क्लास सिस्टम ऐसा है कि ये अचीवमेंट बेस्ड है कि अगर जो ज़्यादा अचीव करेगा वो एक डिफरेंट क्लास में आ जाएगा, जो कम अचीव करेगा वो कम क्लास में आ जाएगा. तो स्ट्रैटिफिकेशन आज भी है, लेकिन आज इसका थोड़ा सा जरिया चेंज हो गया है. सो जो हाई पोजीशंस में है उनकी एक क्लास, जो लो पोजीशंस में है उनकी एक क्लास, ये बोला जाता है. सो सच स्टोरीज ऑफ अचीवमेंट डू एग्जिस्ट. अच्छा, ये बोल रहे हैं कि आप लेट प्रेसिडेंट के.आर. नारायण के बारे में एक बार पढ़ के देखना कि उन्होंने किस तरीके से वर्क किया था और क्या चीज़ अचीव करी थी. आपको समय मिले तो आप ज़रूर पढ़ना इनको. सो सच स्टोरीज ऑफ अचीवमेंट एग्जिस्ट होंगी एंड आर सोर्सेज ऑफ इमेंस इंस्पिरेशन. ये ऐसी स्टोरीज पढ़ने से ना, पता है, अच्छे लोगों की कहानी पढ़ने से हमेशा अच्छा लगता है, इंस्पिरेशन मिलता है. सो मोस्ट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द क्लास सिस्टम परसिस्ट. अब सोशलॉजिकल स्टडीज क्या होती है? सोशल मोबिलिटी. मोबिलिटी का मतलब क्या है कि जब आप एक क्लास से दूसरे क्लास में मूव कर जाओ, यानी कि आपने अपना क्लास चेंज कर दिया विद योर हार्ड वर्क या कुछ भी, कि मिडिल क्लास से आप रिच क्लास में चले गए, या फिर आपने कुछ गलतियां कर दी कि आप मिडिल क्लास से लोअर क्लास में चले गए. सो इसे सोशल मोबिलिटी कहते हैं. तो वेस्टर्न सोसाइटी में भी आर फार रिमूव फ्रॉम आइडियल मॉडल ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी. अब देखो, परफेक्ट मोबिलिटी तो कहीं पे भी नहीं हुई. परफेक्ट क्या मोबिलिटी होगी कि सब तो अपर में ही जाना चाहेंगे, तो वो तो कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको.
So the sociology has to be sensitive to both the challenge to the caste system as well as persistence to the discrimination. So significantly वो लोग at the lower level of society they are not just disadvantaged socially but economically भी, यानी कि जो लोग आज लोअर क्लास में रह गए हैं तो वो सोशली और इकोनॉमिकली क्या है, थोड़े से डिसएडवांटेज हैं. तो रूरल एरिया में मोर देन हाफ ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है. अब जो पॉपुलेशन है ना is only slightly less than scheduled caste is about 43% and lesser still about OBC that is 34%. So this was about caste and class. इसके आगे status and role we will cover in next video. So thank you so much. I will meet you all in my next video. Thank you.